यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण के धंधे का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने छांगुर बाबा से उस अड्डे को मिट्टी में जरूर मिला दिया है जहां से देश भर में धर्मांतरण का रैकेट संचालित होता था। लेकिन एटीएस की गिरफ्त में छांगुर बाबा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा का धंधा सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके जरिए पाकिस्तान के लिए जासूसी का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए नेपाल के काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों की एक गोपनीय बैठक भी हुई थी। इस बैठक में किन्हीं कारणों से छांगुर बाबा खुद तो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन नेपाल स्थित अपने गुर्गों के जरिए संपर्क में जरूर था। पाकिस्तान के लिए जासूसी को लेकर छांगुर बाबा की योजना थी कि धर्मांतरण के लिए तैयार हिंदू लड़कियों का निकाह नेपाल में पाकिस्तान के किसी आईएसआई एजेंट से कराई जाए और फिर इन महिलाओं का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी के लिए किया जाए। छांगुर बाबा ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था और बाकायदा कोड वर्ड भी विकसित किए गए थे। जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था और इन्हीं कोड्स के जरिए बाबा और उसका गैंग आपस में बात किया करते थे ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन अब जबकि धर्मांतरण का रैकेट और इसके जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुलासा हो चुका है, जानकारी ये भी मिल रही है कि छांगुर बाबा ने इन कामों के लिए 3000 मुस्लिम युवाओं की फौज खड़ी कर रखी थी, जिनका काम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर ब्रेन वॉशर धर्मांतरण कराना था। इन युवाओं को काम के बदले कैश में पेमेंट होते थे। आप सोच सकते हैं कि छांगुर बाबा किस हद तक देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल था और इसके लिए करोड़ों रुपयों की विदेशी फंडिंग मिल रही थी। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की जैसे कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां से छांगुर बाबा के बैंक खाते में पैसे आए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 18 बैंक खातों का खुलासा हुआ है, जिनमें 68 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और केवल 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है। जांच में ये भी पता चला है कि छांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। लेकिन छांगुर बाबा के पैसों की ताकत के आगे विरोध जताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हालांकि धर्मांतरण का काला साम्राज्य खड़ा करते हुए छांगुर बाबा ये भूल गया था कि यूपी में योगी राज है, जो हर गुनाह की हिसाब लेता है और ऐसा हिसाब लेता है जिसकी मिसाल दशकों तक दी जाएगी। योगी प्रशासन ने पहले छांगुर बाबा के अवैध आशियाने को ढाया और अब 8,50,000 रुपए के वसूली का एक नोटिस जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।